2024। जी हाँ, युद्ध में सटीक निशाने के लिए इसराइल ने स्पाइस बम का इस्तेमाल शुरू किया है। इसका निशाना अचूक है। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हथियार है। इनके कहर से गाजा का हमले वाली इलाका त्राही माम कर रहा है, कोहराम मचा हुआ है। जानिए ये हाईटेक बम कैसे सटीक निशाना लगा लेता है। इस्राएली सेना अब दक्षिण गाजा की घनी बस्तियों वाली इलाका की ओर मूव कर रहा है। ये ऐसे बस्तियां हैं जहां आबादी बहुत ज़्यादा है। किसी भी तरह के हमले में आम लोगों की जान की खतरा हो सकता है। युद्ध में सटीक निशाने के लिए इसराइल ने स्पाइस बम का इस्तेमाल शुरू किया है। इसका निशाना अचूक है। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हथियार है। इसराइली वायुसेना इस ऑपरेशन को चला रही है। ये बम फाइटर जेट के जरिए दागे जा रहा है। इनके कहर से गाजा का हमले वाले इलाका त्राहिमाम कर रहा है, कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये स्पाइस बम कैसे दूसरे आक्रामक हथियारों से अलग है? किस देश में बना है ये? कौन कौन देश इस समय इसका इस्तेमाल कर रहा है? अब तक ये किन किन हमलों में शामिल रहा है? ये काम कैसा करता है? जानिए इस सवाल का जवाब। स्पाइस का मतलब है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। दक्षिण गाजा की इलाका में इसराइली वायुसेना स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल कर रही है। ये ज़्यादा सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। कहा जा सकता है कि हमास की आतंकियों और उनके ठिकानों को खोज कर चुन के खत्म कर रही है। स्पाइस बम का निर्माण खुद इसराइल ने किया है। इसे गाइडेड बम की श्रेणी में रखा गया है। साल 2003 से इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसे बनाया है। इस समय ये 250 एक और 2000 पाउंड की श्रेणी में उपलब्ध है। इसे तेजस, सुखाई, F-15, F-16 जैसे अनेक फाइटर जेट के जरिए टारगेट पर दागा जाता है। ये छिपे हुए लक्ष्य को भी निशाना बनाने में सक्षम है। अभी तक इसका इस्तेमाल इसराइल, भारत और ग्रीस की वायुसेना इस्तेमाल करती आ रही है। भारत ने साल 2019 में पाकिस्तान की बालाकोट में आतंकी अड्डे को नष्ट करने के इरादे से स्पाइस बम का इस्तेमाल किया था, जिसमें आतंकी संगठनों का ट्रेनिंग कैंप तबाह हो गया था। इस हमले की सूचना पाकिस्तानी वायुसेना को भी सारा ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही मिल सकी। भारत ने इस हमले में मिराज के जरिए स्पाइस 2000 का इस्तेमाल किया था। कई लोग इसे बालाकोट वाला बम भी कहता है। ब्राजील, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, यूनान, कोलंबिया जैसे देशों का पास भी ये हथियार उपलब्ध है। इसमें लक्ष्य की तस्वीर होती है। इसमें GPS भी है और कैमरा भी है। इसी के सहारे अनगाइडेड बम को गाइडेड बम में तब्दील किया जाता है। इस बम में एक चिप फिट की जाती है जिसमें वो सारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है जो टारगेट पर सटीक हमले के लिए जरूरी है। इस सारी तकनीक फिट करने के बाद स्पाइस बम को फाइटर जेट में फिट किया जाता है। इसके बाद ये मिनटों में टारगेट पर कहर बनाकर टूट पड़ता है। विमान की कॉकपिट और बम के बीच एक डेटा लिंक होता है जो पायलट को हर जरूरी जानकारी देता रहता है। एक बार बम फायर करने का बाद कई तरीका से काम करने की क्षमता वो रखता है। कम रोशनी में भी ये अपनी टारगेट पर पहुंचने में सक्षम है। हमले से पहले ये अपने पास चिप में उपलब्ध तस्वीरों और बम की फ्रंट पर लगे कैमरा से मिल रही तस्वीरों को मिलाता है और वो दागा जाता है। दोनों की मिलान करने के बाद ही वो टारगेट पर कहर बनकर टूटता है। इसमें दूसरी तकनीक ये है कि अगर बम को ताजी और चिप में मौजूद तस्वीरों से टारगेट नहीं मिला तो वो GPS का इस्तेमाल करने में सक्षम है। इसके भी फेल होने पर इसे मैनुअल तरीके से टारगेट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाह भाई वाह। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।